वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं इसका नाम है शिवी, और या आप चिवी बोल सकते हो। तो इस पोएम में ये जो शिवी है इसका मतलब है कि किसी को रिपीटेडली बार बार कोई चीज़ करने के लिए बोलना। अब देखो पोएम का इंट्रोडक्शन। आस्क योर सेल्फ as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? अब एक चीज़ बताओ कि हर वक्त क्या आपको ये पसंद आता है कि कोई आपको कोई काम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत, ये बार बार आपको बोले, क्या आपको ये पसंद आता है? ग्रोन अप्स जब बड़े होते हैं, जब आपको डांटते हैं, जो ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस पे जब ग्रोन अप ये करते हैं, आपसे बड़े जब ये करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा आप एक्सपीरियंस करते हो? तो व्हेन माइकल वाज 5 years old, जब माइकल 5 साल उम्र की थी, हिज मदर टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। उसके जो मम्मी है उसको सामने वाले स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गए। और जब टीचर ने पूछा व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड, तुम्हें मम्मी क्या बुलाती है घर में? तो माइकल, तो वो बच्चा जवाब देता है, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, माइकल डोंट, ये मत करो। मतलब माइकल डोंट इस बच्चे के दिमाग में वो बैठ गया है कि उसकी मम्मी हर वक्त उसे डांटती है और बोलती है कि कोई काम करने के लिए मना करती है, इतनी डांटती है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत। तो ये जो डांटना है, इसीलिए बच्चे के माइंड में ये बैठ गया, इसीलिए माइकल डोंट, मतलब माइकल ये मत करो, इससे ही पुकारती है माइकल डोंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई था। चिवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब है कि किसी को बार बार किसी चीज़ करने के लिए बोलना या ना करने के लिए बोलना, ऑफन इन एनोइंग वे, और जो बहुत एनोइंग वे में, मतलब आपको वो सुन के बहुत दिक्कत होने लगेगी, तकलीफ होने लगेगी, आप डिस्टर्ब फील करने लगोगे, इस वे पे किसी को बोलना। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, जो बड़े होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल ऑफ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो ग्रोन अप्स बोलते हैं इस तरीके से, बात करो, डोंट टॉक योर माउथ फुल ऑफ, क्योंकि मुंह में जब कुछ भरा हुआ है, पूरा मुंह में कुछ खाने के लिए मतलब भरे हुए हो, तो उसमें बात नहीं करना चाहिए। डोंट स्टेयर, इस तरीके से घूर घूर के मत देखो। डोंट पॉइंट, ऐसे पॉइंट आउट मत करो, ऐसे हाथ मत दिखाओ। डोंट पिक योर नोज, ऐसे नाक के अंदर में उंगली मत डालो। सिट अप, बैठो। से प्लीज, बोलो। लेस नॉइस, ज़्यादा आवाज़ नहीं। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट ए हैंकी, ऐसे पैर को खींच खींच के मत चलो। हैवंट यू गॉट ए हैंकी, तुम्हारा हैंकरचिप, हैंकरचिप मतलब रुमाल, उसको शॉर्ट में हैंकी बोला जाता है। हैवंट यू, तुम्हारा हैंकी, अभी भी तो रुमाल, तुम्हारा रुमाल नहीं मिला। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ द पॉकेट्स, पॉकेट्स से हाथ बाहर निकालो, ठीक है। तो मेरे पापा भी मुझे कभी बोलते हैं पॉकेट में हाथ रख ले, कि पॉकेट मार, इस तरीके से हाथ रखते हैं पॉकेट में, ये बोलते थे, तुम क्या पॉकेट मारो। तो मेरे फादर का भी एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया यहाँ पर। पुल योर सॉक्स अप, मोजा ठीक से पहनो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़े रहो। से थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, इंटरप्ट मत करो, बीच में टोको मत। नो वन थिंग्स यू आर फनी, कोई ये देख के ये नहीं बोल रहा है कि तुम बहुत मज़ेदार हो। टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, टेबल से अपना एल्बो हटाओ, तुम्हें देख के कोई नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो अपना एल्बो जो है, कोनी जो है, वो टेबल से हटाओ। तो बोले कैंट यू मेक योर ओन माइंड अबाउट एनीथिंग, क्या खुद सोच नहीं सकते क्या? तो ये जो ये सब, ये देखो अलग पैराग्राफ में क्या हुआ है, ये सब एक पैराग्राफ में था। इतने समय तक वो बोल रहे था कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, टोकते रहते हैं। लेकिन जब एक सवाल आपने कोई पूछ दिया, तब आपको पेरेंट्स बोलते हैं कैंट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या अपने मन से इसको नहीं कर सकते क्या? अब अगर बोलोगे मम्मी आप ट्री के बारे में 5 लाइन लिख दीजिए, तो मुझे आइडिया दीजिए, तब बोलोगे ये तुम अपने आप सोच नहीं सकते क्या? पेड़ नहीं देखे हो क्या, तुम सोच नहीं सकते क्या? ऐसा बोलते हैं ना। तो ये माइकल रॉसन का पोएम है, और मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत हल्के में नहीं लेना इस पोएम को। इस पोएम की ये बताया गया है कि अगर हम अपने बच्चों को टोक ही रहे हैं, हर वक्त टोकते रहे,
तो क्या होगा, उसके अपने सोचने की शक्ति जो है, थिंकिंग पावर जो है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। और अगर उसकी थिंकिंग पावर कभी ख़त्म हो गई तो वो खुद से सोच नहीं सकता, फिर वो आपके पास ही आएगा मदद मांगने के लिए। और तब आप क्या करोगे, अब यही बोलोगे कि तुम खुद सोच नहीं सकते क्या, तुमने ये चीज़ देखा नहीं, देखा ट्रेन के ऊपर लिखना है, तुम्हें ट्रेन देखा नहीं है क्या, ट्रेन के ऊपर लिख नहीं सकते क्या। उस समय शायद आप बिजी हो हर वक्त। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हर बच्चा कर रहा है या हर पेरेंट्स ये करते हैं या हर बच्चे बदमाश शैतान होते हैं, कुछ बच्चे शांत भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि बच्चे को हम टोकते हैं तो बात ठीक है, बिल्कुल टोकिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसको आप टोकते हैं तो उसके सोच विचार को भी हम रोक देते हैं तुरंत। और जब ये हम रोक देते हैं, जब वो मेरे पास आ जाता है कोई चीज़ लेके, तब हम उसको बोलते हैं कि तुम इसको नहीं कर सकते क्या अपने आप। तो मतलब ये है कि एक तरफा कोई चीज़ नहीं चलता। अगर आप उस समय टोक रहे हैं तो जब बच्चा आपको मदद के लिए आ रहा है तब आप मदद करो, आपको मदद करना चाहिए। या वो जो कर रहा है उसको सही तरीके से समझाना होगा। जैसे बार बार एक बच्चा आग की ओर चला जाता है, आग से उसे बिल्कुल डर नहीं है, उसे पता नहीं कि आग कितना ख़तरनाक है। अब पेरेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कप में चाय है और चाय बहुत गर्म नहीं है, मतलब जब वो बहुत ठंडा हो चुका है, लगभग थोड़ा सा गर्मी है, तो उस बच्चे का हाथ उस कप में टच करो और वो हीट जब थोड़ा सा ही महसूस करेगा तब उसे बताओ ऊ। ये साउंड से वो बच्चा ये समझ गया कि ये खतरनाक है। यानी कि अब जब ऊ बोलोगे, आँख को दिखाओगे, तब वो कान में जाते ही समझ लेगा कि उसमें खतरा है। ये क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझा है, पेरेंट्स ने उसे समझा दिया है उस चीज़ को। तो इस तरीके से अगर बच्चे को हम बोले तो ठीक है। वरना मान लो कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे की बात भी मैं कर रहा हूँ, हाथ में बाला पहन के आते हैं स्कूल में, ठीक है, बाला पहन के आते हैं। अब अगर उसको तुम ऐसे बोलोगे कि तुम्हारा दोस्त ही है, बाला में पहन के आ, तो वो बोलेगा क्यों नहीं बाला पहन के आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। वो तो टीचर आते हैं घड़ी पहन के, मैं बाला पहन के क्यों नहीं आ सकता, यही वो बताएगा ना। तो आपको क्या समझाना है कि घड़ी और बाला में अंतर है। ये बाला जो है, अगर मान लो किसी चीज़ में ये अटक गया, आप कोई स्विंग में हो या कोई झूला झूल रहे हो, स्कूल के तो गार्डन होते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें जाके वो झूला झूल रहा है, वो फंस गया उस चेन में और फिर वो गिर गया और हाथ ही खींच लिया उस चेन ने, तो उसने अपना ये रिस्ट के बाद से ये हाथ ही खो दिया। या किसी दूसरे बच्चे के साथ उसका हाथ वो अटक गया और फिर कोई दुर्घटना घट गई। तो मेरा बात ये है कि ये सब चीज़ें खतरनाक है, इससे आपका इंजरी हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। अगर इस तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेशन करके करोगे, लेकिन अगर डांट दोगे उस समय तो वो असर बहुत नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए भी बताया जा रहा है कि जब आप टोकते हो रोकते हो तो सही तरीके से समझाना होगा। अगर आपका समझने की तरीका गलत हो गया तो वो कोई कारगर नहीं होता, वो इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो यही था पोएम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पोएम समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूछना जरूर।